और माता सती चलने के लिए जिद करने लगी तो महादेव लेकर के चल पड़े। कैलाश की ओर महादेव जा रहे थे। उसी समय पर श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता का हरण रावण कर ले गया था। सीता को खोज रहे थे तो राम जो है बहुत व्याकुल और परेशान थे। जिन राम की कथा शिव सती को सुनाना चाहते थे, जिनका नाम जपवाना चाहते थे, आज उसी राम जी को, लक्ष्मण जी को शिव जी ने जंगल में भटकते रोते बिलखते देखा। भेष तो साधु का था, राम लक्ष्मण जी का सन्यास का भेष था, जटाजूट था। तो ये जटाजूट वाला सन्यास का जो भेष है, इसमें राम है, ये भी एक महिमा समझने की इस भेष से। स्वयं साक्षात राम, स्वयं साक्षात नारायण ही साधु के भेष में अपना जीवन तय करते हैं। पर साधुता पक्की, तप जिनका पक्का, संयम जिनका पक्का है, उस भेष में राम ही विराजमान है। साक्षात साधु के भेष में राम है। राम जी ने 14 साल का वनवास ये केवल समझाने के लिए लिया, भेष धारण किया साधु का, कि मानव के शरीर में जब कोई भगवान पैदा होते हैं, अवतार लेते हैं, तो वही साधु बनकर भी विचरते, अनन्य अनन्य लीलाएं परमात्मा करते रहते हैं। भगवान शंकर ने राम जी को दंडवत किया, प्रणाम किया। सती को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ प्रणाम करो मेरे परमात्मा को। देवी शंकर को प्रणाम करते समय आनंद हो गया। परमात्मा जिस भी रूप में मिले पर उनके प्रभु मिल गए, साक्षात्कार हो गया, मंत्र जपने का फल मिल गया। शंकर के हृदय में जो राम के प्रति लालसा थी, कथा की, नाम स्मरण की जो नियम था प्रभु को भजने का, परमात्मा राम चाहे जैसे संकट में है, चाहे वो मानो सती को खोज रहे हैं, सती को खोज रहे हैं, पर सती सामने खड़ी मिल गई हैं, पर सती राम जी को नहीं जान पाई। क्यों नहीं जान पाई? क्योंकि मैंने अभी आधा घंटा पहले आपको समझाया था, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंखों ने पति पत्नी दोनों ही वो जगत जननी, वो शिव हैं, पर शिव जी पहचान पा रहे हैं राम जी को, पर सती नहीं पहचान पा रही है, क्योंकि सती को अहंकार का पर्दा चढ़ गया है, मोतियाबिंद आ गया आंखों में। मोतियाबिंद जब आ जाए तो अपने घर के लोग भी पहचान में नहीं आते, सब धुंधले धुंधले दिखते महाराज। तो ये मोतियाबिंद कैसे छूटेगा? तो मोतियाबिंद को छुड़ाने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? गुरु के चरणों की, अंगूठे के नाखून की रज, रेत मिट्टी आंख पर लग जाए, माथे पर लग जाए, जीभा पर लग जाए। गुरुपद नख मख मृदु अंजना, गुरु के मुख पग का जो अंजन है वो प्राणी के अंधेरे को मिटा देता, ज्ञान को मिटा देता है, और सूर्य प्रकाश आ जाता है, मोतियाबिंद छट जाता है और सब दिखने लगता है, सच्चा क्या झूठा क्या है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, पर अपने जीवन में एक अच्छा गुरु अवश्य होना चाहिए, और वो गुरु हमारे शंका समाधान करे, प्रश्नों का उत्तर दे, समझाए, डांटे, फटकारे, लाड़ करे, प्यार करे, हर अवस्था में रहे गुरु। गुरु के द्वारा चाहे जितना अपमान हो जाए, उसे अपमान न समझना, उसको अपना सम्मान ही समझना, और कहना कि ये गुरु मेरे अति निकट हैं, इसलिए मेरा अपमान करने में भी उन्हें संकोच नहीं है, मतलब मेरा कल्याण निकट आ चुका है, मेरा समय निकट आ गया परमात्मा से मिलने का। यह भक्त को सोचना चाहिए। पर कलयुग है, कलयुग में तो बहुत सम्मान करना पड़ता है चेलों का। बहुत आवा भगत करनी पड़ती है महात्मा संतों को। आप कुंभ में देख रहे होंगे, लीला हो रही है कुंभ में, साधु महात्मा कैसे निल्हा रहे हैं, दुल्हा रहे हैं किस किस को, चित्र आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं वीडियो। कलयुग है,
महात्मा के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, महात्मा उल्टा जल चढ़ा रहे हैं। ये नहीं है चढ़ा रहे चढ़ाएं, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा ही होगा, होगा ऐसा ही।